अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। अब जैसे रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद आएगी। ईद पे जो ब्याहता बेटियां हैं वो घर वापस आएंगी, तो जहाँ उनके चेहरे पे खुशी होगी वहाँ साथ साथ अपनी सासों के गिले और शिकवे भी लेके आएंगी। कुछ तो बेलिहाज होके माँ के सामने आंखों में आंखें डाल के कह देती हैं आपने हमें सिखाया ही कुछ नहीं, और कुछ अपनी सासों के जुमले बताती हैं कि तेरी माँ ने तेनू कुछ सिखा के नहीं भेजा। तो ऐसे में कई सारे जो सवालात आए हुए थे उसको हमने फिर कंपाइल किया है कि ऐसी 5 बुनियादी चीज़ें क्या हैं, बुनियादी काम क्या हैं जो शादी से पहले एक माँ को हर सूरत में अपनी बेटी को सिखाने चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आमतौर पे उस पर सास की उंगली उठती है। जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी हो, जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, जितनी मर्ज़ी दीनी मिजाज की हो और जितनी मर्ज़ी अच्छे ओहदे पे फायज़ हो, जब ससुराल में देखिए कुछ बुनियादी पैरामीटर्स हैं, हर जगह वो कायम रहने ही रहने हैं, तो उनको जानना और उनके बारे में ख्याल करना। जैसे हमें इल्म होता है कि किस गाड़ी ने, किस जहाज़ ने कितने बजे जाना है और कितना हम वज़न लेके जा सकते हैं, ये उनके पैरामीटर्स हैं, तो उसको हमें फॉलो करना होता है। हम खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकेंगे, बेल्ट बांधनी होगी, खाना जो वो देंगे वही खाना होगा। 10 चीज़ें होती हैं जिनकी टेक केयर करनी होती है। जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में तथ्य निकाला है कि अच्छी माँओं को अपनी प्यारी बेटियों को पहली चीज़ जो सिखानी है, जो हर सूरत में शादी से पहले मेक श्योर करें कि उसकी आदतें सानिया बन जाए, वो ये कि अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करें। उसको सुबह उठने के फ़ौरन बाद ये इल्म होना चाहिए, कोई उसे कहे ना अपने बिस्तर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो कंबल लिया हुआ है, जो चादर ली हुई है या जो लिहाफ लिया हुआ है, उसको फोल्ड करना आना चाहिए बहुत तरीके और सलीके से। वो जो पुरानी औरतें जैसे तय करके साइड पे रख देती हैं वो नहीं, मॉडर्न स्टाइल में इवन साइडों पे अगर बेड के अंदर उसको देना पड़े तो देना आना चाहिए। इस वाले मामले में बहुत अच्छा होता है। कभी किसी अच्छे होटल की अगर आपने रूम सर्विस देखी हो कि जिस तौर पे वो अपने बेड को और कंबल को और ख़ास तौर पे जो शीट है और जैसे वो लगाते हैं पीछे तकिए, वो करना आना चाहिए। इसी तौर पे आपके जूते, आपके कपड़े जगह जगह पड़े हुए हैं, अगर आपने रात को चादर बेडशीट बदल ली थी और वो आपने उस वक्त उतार दी है, तो हर सूरत में उस चादर को अगर उस पर दाग लगे हुए हैं तो फ़ौरन जाके उसको वॉश करके तय करके किसी जगह रख दें, उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इसी तौर पे आपके कपड़े, आपके अटैची, आपके संदूक अपनी अपनी जगहों पे। देखिए होटलों में एक कमरा होता है तो भी वहाँ जगह फिक्स होती है, तो आपका जो बेडरूम है या वहाँ अलमारी होगी, कोई टेबल होगा, बेड के नीचे जगह होगी, तो पैसेज बैठने का अगर कुर्सियाँ हैं, अगर सोफ़ा है, मेहमानों ने आके बैठना है, तो हर सूरत में चीज़ों को सलीके से, यू मस्ट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रूम। ये अगर घर में आप अपनी बेटी के ज़ुम्मे उसका कमरा, अपना कमरा और बाकी बहन भाई का कमरा, ये आप उसके ज़ुम्मे लगाएंगे कि हर सूरत में रोज़ाना किया करे खुश दिली से, उसमें फिर मतलब वैरायटी कर लेता है। दूसरी चीज़ जो बच्ची को आनी चाहिए, उसे अपने कमरे का अटैच बाथरूम समेटना आना चाहिए। मैं साफ़ करना नहीं कह रहा, समेटना आना चाहिए। उसका जो ब्रश कहाँ पड़ा हो, टूथपेस्ट कहाँ पड़ा हो, अगर मियाँ की चीज़ें हैं, रेज़र है, बाकी चीज़ें हैं, उसकी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके कंघे में बाल नहीं होने चाहिए, जो साबुन है साबुन पे बाल नहीं लगे होने चाहिए, यानी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ। अगर नहा के निकले हैं तो वाइप आपने किया हुआ हो, और वहाँ डस्टबिन ज़रूर होनी चाहिए। इसी तौर पे अगर उसमें डस्टबिन में अपने पैड फेंके हैं तो कभी नंगा पैड नहीं फेंकना चाहिए। जिस पैड, नया पैड हमने यूज़ किया उसका कवर है तो पुराने पैड को उस कवर के अंदर डाल के वहाँ फेंके, या एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग आपके पास होने चाहिए, ये नंगा नज़र नहीं आना चाहिए। और डस्टबिन जब सुबह सबकी साफ़ होती हैं तो उस वक्त डस्टबिन में कभी डस्टबिन नंगी ना हो, उसके अंदर एक शॉपर डाला हुआ, पूरा शॉपर निकालिए और जो बड़ा डस्टबिन है
या जहाँ से बाहर माल जाना है तो उसमें डाल दीजिए, ये आप खुद कर लेंगे। ये गलती बहुत सी लड़कियां दूसरों के घर जाके भी करती हैं कि अपने यूज्ड पैड उनके बाथरूम में या किसी जगह डाल देती हैं। इट्स वेरी अगली। ये आपके बारे में और आपके मिजाज के बारे में और आपके जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में भी, इवन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका होता है। तीसरी चीज़ जो सासें तोको करती हैं वो जो कि आपके जो प्राइवेट कपड़े हैं, चाहे वो ब्राज हों, अंडरवियर्स हों, ये धुलने के लिए बाकी कपड़ों के साथ नहीं जाने चाहिए। आपको इल्म होना चाहिए कि मुझे अपने प्राइवेट कपड़ों को वहीं वॉशरूम में धो के वहीं हैंग करके सुखाना है। चाहे पंखा चला के सुखाइए, चाहे कहीं, लेकिन इट वुड बी विद इन योर वॉशरूम एंड विद इन योर बेडरूम। ये बाहर नहीं जाने चाहिए। चौथी चीज़ जो हर सूरत में आपको इल्म होना चाहिए और माओं को सिखाना चाहिए, ये लड़कियों को भी इस बात का, कि कुछ खाने ऐसे हैं जो चस्के वाले होते हैं और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो शशके वाले होते हैं। तो हर लड़की आमतौर पे चस्के वाले खाने सीखती है। उसे नूडल बनाना आता है, उससे पास्ता बनाना आता है, इसी तरह की फजूल चीज़ें जो बच्चों वाली होती हैं वो उसे आती है, वो कहती है मुझे ये बनाना आता है। तो बेटा वहाँ जाके ये सेल नहीं हो सकता। वहाँ आपको इल्म होना चाहिए कि जो मामूल के खाने हैं, आपको कोरमा बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको खीर बहुत अच्छी बनानी आनी चाहिए, और आपको इल्म होना चाहिए कि किस सब्ज़ी में अगर 1 किलो है कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी। शादी की तैयारियों के आखिरी महीनों में माओं को अपने घर की हांडियों में नमक मिर्च डालना बंद कर देना चाहिए। ये उस बेटी के ज़िम्मे हो, उसको बुलाएं और उससे डलवाइए। उसके हाथ, उसकी पोरों को, उसको चम्मचों का अंदाज़ा हो जाए कितने चम्मच, वरना सारी उम्र आप वहाँ से डांट भी खाएंगी, बेइज्जती भी करवाएंगी। इसी तौर पे मीठे में कम से कम 2 चीज़ें आपको खीर बनानी आनी चाहिए, हलवा बनाना आना चाहिए, या अगर गजरेला है तो ये तो कमाल है, ये तो कमाल शशके वाली चीज़ है। यानी जिन चीज़ों से वहाँ ख़ानदान में आपकी बेइज्जती होती है वो ये खाने हैं। आप वहाँ कभी नादानी में भी मत कहिए कि मुझे नहीं बनाने आते, कभी नादानी से भी मत कहिए, ना लाड से, कि मुझे तो सिर्फ ये बनाना आता है, मैं नूडल बना लेती हूँ, अंडा बना लेती हूँ। तो ये बेवकूफ़ी आपकी भी गिनी जाएगी, आपकी माँ की भी गिनी जाएगी। 5वीं बात, इस बात को मेक श्योर कीजिए, सारी चीज़ें एक तरफ, कपड़े आपके एक तरफ, तैयारियाँ, आपका जहेज़ और आपके जो था खाने का खर्चा बारात का, सब एक तरफ। अगर आपको चाय बनानी नहीं आती तो इसका मतलब है आपको वहाँ जाते ही बेनुक्त सुननी पड़ेगी। आपका मियाँ आपसे चाय मांगेगा, यू मस्ट नो चाय कैसी बनानी है। और चाय 2 तरह की हमारे यहाँ चलती है, एक वो वाली जो सेपरेट चाय होती है और एक वो जो मिक्स चाय, जिसे मिक्स चाय कहते हैं। तो मिक्स चाय को इवन आपको ये पता होना चाहिए कि उसको टेस्ट बनाने के लिए कैसे उसको बार बार जब पक रही होती है तो डिब्बे से अपने ऊंचा करके उसमें डालना है, ये टेस्ट डलता है। चीनी कब डालनी है, पत्ती कब डालनी है, उसका कहवा बना के कुछ तो दूध पत्ती बनती है, अगर चाय बनती है, कुछ घरों में दूध पत्ती नहीं पी जाती तो वहाँ चाय बनानी होती है। इसी तौर पे आपको कॉफ़ी बनानी आनी चाहिए। कॉफ़ी ये नहीं है कि जाके आपने दूध लिया, पानी लिया, उसमें डाल दी, उसको स्टिर करना आना चाहिए अलग से। इवन ये जो 3 in 1 है, ये भी आप दूध उबलने रखेंगे और 1 कप में 3 चम्मच दूध लेके वो पूरी जो पुड़िया है, जो पूरा साशे है, उसके अंदर आप डाल के उसको स्टिर करके मिक्स कर लेंगे। और ये 1 साशे 1 कप के लिए होता, बड़े कप के लिए। अगर आप दोनों ने आधा आधा पीना है तो फिर उसमें से जो अब बना है ये, तो आधा 2 चम्मच 1 कप में, 2 चम्मच 1 कप में, तो तब ये बनी। और उसको फिर मिक्स करके आप देंगे गरम गरम, यानी जब दूध डालेंगे तो तब साथ स्टिर कर रहे होंगे, दूध को स्टिर नहीं करना, ठंडा हो जाएगा। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये आप कर लीजिए तो बहुत सारी तनकीद से और बहुत सारे मिसाल से बच जाएंगे। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर इस वक्त मैंने 5 ही सोची थी कि 5 माओं को बताऊं और 5 बेटियों को भी पता होना चाहिए, ये ज़रूर सीख के जानी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।